जो हमारा बजट गन्ने का उसका मैं समर्थन करता हूं और आपको हृदय की गहराई से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। डॉक्टर साहब, गन्ना के बजट पे कटौती प्रस्ताव पे हमें बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सिर्फ एक उदाहरण माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। सिर्फ एक उदाहरण अपने सगड़ी विधानसभा से उठाता हूं कि हमारे सगड़ी विधानसभा में देवरांचल क्षेत्र की पब्लिक सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन करती है और उनके गन्ने का अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है, उनकी गन्ना घोसी चीनी मिल को सप्लाई होती थी। परंतु 18 दिसंबर को गन्ना आयुक्त ने एक आदेश पारित किया कि आपकी गन्ना चीनी मिल घोसी को न दे करके अब सठियाओं को जाएगी। 7 क्रय केंद्रों को सठियाओं से जोड़ दिया गया। एक हफ्ते तक उनकी पर्ची न घोसी से मिल रही थी और न ही सठियाओं से मिल रही थी। किसान अपनी गन्ना को अपनी ट्राली पर लाद करके कभी घोसी जा रहा है, कभी सठियाओं जा रहा है। पता चला कि 15 दिन तक इधर उधर होते होते उनकी गन्ना बहुत हद तक सूख गई और लास्ट में लगभग 100 किसानों का गन्ना दोनों चीनी मिलों में किसी ने नहीं लिया, इस वे में कि आपकी गन्ना खराब हो गई। दूसरी चीज, इसी बीच प्रधान प्रबंधक घोसी चीनी मिल के ने 11 फरवरी को एक आदेश पारित किया कि घोसी चीनी मिल 17 फरवरी से बंद कर दी जाए। तो जब वहां के किसानों ने अपनी बात रखनी चाहिए घोसी चीनी मिल पे, तो वहां उनके साथ बदसलूकी के साथ साथ वहां के प्रधान प्रबंधक ने गाली गलौज से बात करी। उसका वीडियो हमारे पास है। तीसरी चीज मैं कहना चाह रहा हूं कि वहां का रिकॉर्ड गन्ना करीब 6628 गन्ना किसान 5352 हेक्टेयर भूमि में गन्ना पैदा करते हैं और जो चीनी मिल द्वारा आंकड़ा दिया गया कि प्रति हेक्टेयर, अभी मंत्री जी कह रहे थे कि 850 कुंतल प्रति हेक्टेयर हम गन्ना पैदा करते हैं, लेकिन उनका आंकड़न है कि 714 कुंतल प्रति हेक्टेयर गन्ना हमारे यहाँ पैदा हो रही है और उस हिसाब से 25 लाख कुंतल हमारे यहाँ गन्ना है। अभी तक 22 लाख कुंतल गन्ने की पर्ची अभी उनके पास नहीं पहुंची किसानों को, और जो पहुंची भी है वो पर्चियां करीब 25 लाख में से कुछ गन्ना की सप्लाई चीनी मिल घोसी नहीं ले रही, सठियाओं नहीं ले रही है, तो औने पौने में अंबेडकर नगर की प्राइवेट चीनी मिल को जा रही हैं, वो भी 300 के रेट से गन्ना किसान अपना गन्ना दे रहा। तो मैं माननीय मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि 25 लाख की जो कुंतल की गन्ना है, उसमें अभी भी जो मार्च आपका शुरू हो गया, 1 महीने के बाद चीनी मिल संभवतः बंद हो जाए, अभी भी 60% गन्ना किसानों का खेतों में खड़ा है। मात्र 40% ही गन्ने की पेराई हो सकी। और जो पेमेंट की बात आपने कही कि कुछ चीनी मिलें 100% पेमेंट कर दी है एडवांस में और कुछ चीनी मिलें 14 दिन के अंदर 100%। मैं दोनों चीनी मिलों का आंकड़ा आपको पेश कर रहा हूं कि अभी तक मात्र 40% यानी 91 दिन हो गए आपको सठियाओं चीनी मिल को और 66 दिन हो गए घोसी चीनी मिल को शुरू, और उनके गन्ने का भुगतान मात्र 26 दिन का हुआ है घोसी चीनी मिल से और 40 दिन का हुआ है सठियाओं चीनी मिल से, यानी सिर्फ 40% गन्ने का भुगतान हुआ है। अभी भी 60% गन्ने का भुगतान होना बाकी है। और इसीलिए मैं अभी हमारे चले गए कृषि मंत्री साहब बोल रहे थे, अभी हमारे भाई साहब बोल रहे थे बस्ती के हरैया के विधायक, अभी मंत्री जी बोल रहे थे कि 2012-13 में हुदहुद एक बीमा हुआ आई थी, ओलावृष्टि हुई थी, और 2012-13 में हमारे प्रधानमंत्री जी ने
बहुत सारा रुपया उत्तर प्रदेश को दिया। तो झूठ बोलने की एक पराकाष्ठा होती है। 12-13 में माननीय हमारे प्रधानमंत्री कहाँ थे? वो तो 14 के बाद बने। तो उसी पे एक कहानी कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा कि दो झूठ बोलने वालों में होड़ लगी कि देखे कौन सबसे ज्यादा झूठ बोलता है। तो एक ने कहा कि हमारे यहाँ सूखा पड़ा था तो हमारे पिताजी ने एक लग्गी उठाई, बादल में खोद दिया, बारिश होने लगी, छेद हो गया, बारिश होने लगी और सारी तरफ पानी पानी बिखर गया। तो दूसरे ने कहा कि भाई तुम्हारे पिताजी तो लग्गी से खोद दिए, बारिश होने लगी, हमारे पिताजी ने तो एक फावड़ा उठाया और मिट्टी खोदा, मार दिया, छेद बंद हो गया, बारिश बंद हो गई। तो हमको लगता है कि लग्गी दिल्ली में है और फावड़ा ये लखनऊ में बना। तो इस तरह की बातें जब 2012-13 में हुदहुद आया था और 14 में सरकार बनी तो मोदी जी कहां से उतना पैसा उत्तर प्रदेश को दे दिए। इसी बात को मैं रखते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं।